Okay, so we need to create our first program. So for this, we'll create new class. Click on this and then write the class name here. So although we are preparing our program to print hello world, but our class name we are writing, we're giving this as program one, and then click on OK. Click on this. Click Control plus A and backspace. Now, since our first program is to print हेलो वर्ल्ड, तो जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो हमेशा सेम रहती है सभी प्रोग्राम्स के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पब्लिक क्लास एंड जो हमने क्लास नेम दिया था जब एक डायलॉग बॉक्स क्लियर हुआ था, हमें एग्जैक्टली सेम क्लास नेम देना है यहाँ पर। तो जो हमारा क्लास नेम था वो था प्रोग्राम वन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्राम वन एंड देन न्यू एंटर, और फिर हमें कर्ली ब्रैकेट्स इंक्लूड करने हैं। तो कर्ली ब्रैकेट्स इंक्लूड होंगे शिफ्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट को हम एक साथ जब प्रेस करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स क्रिएट होंगी। नाउ वी विल हैव टू राइट द सेकंड स्टेटमेंट, और हमारी सेकंड स्टेटमेंट है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के बाद पैरेंथेसिस जरूर इंक्लूड होंगे क्योंकि मेन जो है वो फंक्शन है एंड हमने पढ़ रखा है कि पैरेंथेसिस जब भी आते हैं एक साथ तो उसका मतलब फंक्शन क्रिएट हुआ है। एंड वॉइड क्या है, वो डेटा टाइप बता रहा है कि फंक्शन जो है किस कैसा डेटा रिटर्न करेगा। वॉइड मीन्स एम्प्टी, तो ये एम्प्टी या फिर कुछ अपीयर नहीं करेगा, इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा। ओके, तो वॉइड जो है डेटा टाइप है और मेन जो है फंक्शन है एंड पब्लिक यहाँ पर जो है ये कीवर्ड है। ना दोबारा हम एंटर क्रिएट करें, एंटर प्रेस करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट्स इंक्लूड करेंगे। अब क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट होती है वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो सिस्टम का जो एस है वो हमेशा कैपिटल होता है, एस, और फिर बाकी रेस्ट स्मॉल में होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंड हमें क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। एंड देन यू टर्मिनेट। तो देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, हम बोलते हैं प्रिंट लाइन है बट प्रिंट एल हम लिखेंगे। सो मेक श्योर ये आप सही करो। तो अगर आप सही नहीं करोगे तो सिंटेक्स एरर जनरेट हो जाएगा। सेकंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन का जो सिस्टम है उसका एस कैपिटल होना चाहिए, दैट इज सेकंड थिंग, प्लीज करेक्ट दिस अगर तुमने गलती से लिख दिया है गलत। एंड थर्ड थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि जो भी हम डबल कोड के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तुम यहाँ जो भी आपको प्रिंट करना है वो लिख सकते हो उसमें। एंड लास्ट में हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के सेमी कॉलम्स इंक्लूड करें, इसलिए हमने यहाँ पर सेमी कॉलम लिखा है। ठीक है, सो आवर प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। एक बार कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल जब हमने लिखा, तो जब हमने कंपाइल किया नीचे लिखा हुआ है क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, तो हमारा प्रोग्राम एरर फ्री है। अब हम क्लोज करते हैं और उसको रन करते हैं। अब हम जाएंगे वाइड मेन पे एंड यहाँ पर हमारा प्रिंट होकर आ गया हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। एंड अगर हमें यहाँ पर और कुछ चेंज करना है, सपोज मुझे लिखना है हेलो जावा लर्नर्स, एंड मैं कंपाइल करती हूँ तो नीचे दोबारा आया क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर। ओके, एंड देन आई एम क्लोजिंग एंड इसको जब मैंने रन किया तो नीचे लिख के आ गया हेलो जावा रनर्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने फर्स्ट प्रोग्राम सक्सेसफुली रन किया है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। पब्लिक जो है वो कीवर्ड है। ओके, एंड कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं, स्कोप, कि यहाँ पर इसका स्कोप इतना है और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में भी इसका स्कोप इतना तक है। तो ये जो मेन, और यहाँ पर मेन क्या है, फंक्शन है। एंड वॉइड क्या है, इसका रिटर्न टाइप बता रहा है। ओके, तो वॉइड यहाँ पर एम्प्टी है, मतलब कोई भी डाटा कोई भी कुछ भी रिटर्न नहीं होगा हमें। ठीक है, हम कुछ रिटर्न करवा भी नहीं रहे, हम बस एक सिंपल प्रिंट कर रहे हैं हेलो जावा लर्नर्स और हेलो वर्ल्ड। डबल कोट के अंदर वो चीज़ आती है जो हमें आउटपुट में शो करनी होती है। तो मुझे अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, अगर मुझे हेलो जावा लर्नर्स प्रिंट करना है तो मैंने हेलो जावा लर्नर्स लिखा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन का यहाँ पर एस कैपिटल होना चाहिए, प्लीज मेक श्योर दिस, बिकॉज फर्स्ट प्रोग्राम में हमेशा यहाँ पर एरर जनरेट होती है। मैंने भी अपने टाइम पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन पे बहुत मिस्टेक करी थी। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड दिस फुल स्टॉप इवन, और यहाँ पर हम प्रिंट लाइन बोलते हैं बट आई और ई नहीं है, यहाँ पर एल एन है। एंड डबल कोट जरूर आएंगे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस होने चाहिए, एंड यू हैव दिस लास्ट सेमी कॉलम। ओके, so our first program is completed. Now moving to our second program, and the second program is about to run or to print three number sum. Okay, तो इसको बंद कर लेते हैं। Again the same steps. We'll go to new class. Our class name will is sum 3
नंबर्स। हमारा प्रोग्राम है कि हमें 3 नंबर्स को सम प्रिंट करना है। विल गो टू ओके, क्लिक ऑन दिस, प्रेस कंट्रोल प्लस ए एंड देन ए बैकस्पेस। सो फर्स्ट लाइन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, पब्लिक क्लास, एंड हमारा क्लास क्या था, सम 3 नंबर्स, तो हम एज इट इज लिखेंगे उसको, सम 3 नंबर्स। देन यू एंटर एंड प्रेस शिफ्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट्स इंक्लूड हो जाएंगे। सेकेंड लाइन एग्जैक्ट सेम होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर्ली पैरेंथेसिस, देन यू क्लिक एंटर अगेन एंड कर्ली ब्रैकेट्स इंक्लूड करने हैं दोबारा। अभी हमारे क्या, हमें सम 3 नंबर्स का 3 नंबर्स का हमें सम प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए, num1 num2 num3, जिसमें 3 वैल्यूज स्टोर होंगे एंड एक सम वेरिएबल चाहिए, तो हमें टोटल 4 वैल्यूज चाहिए। तो हम पहले डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, तो हम उनको करते हैं, उनको रिटर्न, उनका जो डेटा टाइप है वो इंट है। हमने जो डेटा दिया है कि हम कौन सी वैल्यूज इंक्लूड करेंगे वो है इंटीजर टाइप की, ओके। तो इन num1 num2 num3 एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं। num1 इज इक्वल्स टू 10 एंड डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड सेमीकोलन। अभी इनिशियल प्रोग्राम लिख रहे हो तो मे बी एरर्स आएंगे, सो मेक श्योर कि सब सही हो। num3 को हमने दे दिया वैल्यू 30 एंड सम करना है, तो सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस num3 एंड देन ऐड सेमीकोलन। ओके, हमने यहाँ पर देखो, हमने सम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पर डेडलाइन जनरेट हो गई है विच शोज कि यहाँ पर एरर है, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं सम, ओके। क्योंकि हमने 4 वेरिएबल्स क्रिएट करे, num1 num2 num3 एंड सम, तो ये सब हमारे डिक्लेरेशन के टाइम पे होने चाहिए, और इन सबको हमने, हमारा डेटा टाइप जो होगा वो होगा इंटीजर, इसलिए हमने इंट इंक्लूड किया है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर से हमने इंट इंक्लूड किया है। अब हमें क्योंकि सम प्रिंट करना है, तो हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके। तो SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, एंड अब हम कर्ली ब्रैकेट्स में हमें वो अब हमें डबल कोट्स में वो इंक्लूड करना है जो हमें प्रिंट करवाना है, तो हम लिख देते हैं द सम इज, एंड डबल कोट्स हमने क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एडिशन इंक्लूड करें कॉन्कैटिनेशन के लिए, ओके, प्लस सम एंड देन यू क्लोज एंड देन यू ऐड सेमीकोलन। नाउ यू कंपाइल, अगेन नीचे लिखा हुआ है क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर्स, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम इसे बंद करेंगे एंड अगेन वॉइड मेन पे जाकर हमारा देखो सम आ गया 60। सो एक्सीलेंट, आवर प्रोग्राम इज फाइनली कंप्लीटेड। नाउ हमारा थर्ड प्रोग्राम है कि हमें एवरेज इंक्लूड करवाना है, लाइक हमें एवरेज प्रिंट करवाना है, तो हमने दिया है क्लास नेम एवरेज, एंड ऑल्सो डू कमेंट मी डाउन इन दी कमेंट सेक्शंस की कौन कौन से प्रोग्राम करने हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं जब ये सीरीज बनाऊंगी तो आई मेक श्योर कि वो प्रोग्राम्स इंक्लूड होंगे, क्योंकि अगर आप मुझे बताओगे नहीं कि कौन से प्रोग्राम करने हैं, हाउ विल आई गेट टू नो, तो प्लीज डू कमेंट मी डाउन, ओके, विल गो विद दोज प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम। ओके, सो हमारा थर्ड प्रोग्राम जो है कि हमें एवरेज प्रिंट करना है। ओके, सो हमारी फर्स्ट लाइन क्या होगी, पब्लिक क्लास एवरेज, देन एंटर एंड इंक्लूड कर्ली ब्रैकेट्स। नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम मेन, अब हमें क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करना है, सो एवरेज के लिए 5 नंबर्स ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। एंड अगर हम 5 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग कि हमें 5 वेरिएबल्स चाहिए, num1 num2 num3 num4 num5, और यू कैन गिव एनी नेम ऑफ योर चॉइस, यू कैन राइट ABCDE, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, बट मेक श्योर जो मैंने वेरिएबल्स बताए थे कि उनका हम वेरिएबल्स को कैसे देंगे, उनका नेमिंग कैसे करते हैं, मेक श्योर वो रूल्स फॉलो, वरना तो सिंटेक्स एरर क्रिएट होगा, ठीक है। तो इट इज अप टू योर चॉइस, मैं नंबर नहीं दूंगी क्योंकि वो बहुत शॉर्ट सुटेबल रहता है। एंड 5 हमारे वेरिएबल्स वो हो गए, एंड डिसाइड हम एक और वेरिएबल देंगे एवरेज का, जहाँ पर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, सो टोटल देयर विल बी 6 वेरिएबल, ओके। सो इंट लेते हैं, इंट n1 n2 n3 n4 n5 एंड AVG और AVG, ओके। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है एवरेज के लिए, एंड अब हम वैल्यूज देते हैं, num1 इज इक्वल्स टू 10
num2 is equals to 20, num3 and 3 is equals to 30, and 4 is equals to 40, and 5 is equals to 50. सपोज मैंने ये वैल्यूज दी हैं एंड एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं. AVG इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5. एंड देन यू डिवाइड बाय 5, गिव सेमीकोलन. सी यहाँ पर जो है ना, जो मैंने ये एवरेज के लिए दिया है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस 4 प्लस N5 डिवाइड बाय 5, यहाँ पर क्या होता है ना, सी तुमने बोर्ड मास पढ़ा होगा मैथ्स में, राइट? तो यहाँ पर पहले डिवीजन रूल फॉलो होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, N5/5 हो जाएगा. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर पेरेंथेसिस इंक्लूड करेंगे कि पहले सम हो, फिर टोटल से जो सम हमारा कैलकुलेट होगा वो 5 से डिवाइड हो. गॉट इट? ये तो बहुत सिंपल है. हमने ये वहाँ पे बोर्ड मास हुआ है. पहले हम जब पेरेंथेसिस नहीं इंक्लूड किए थे तो नम 5/5 हो रहा था बिकॉज ऑफ बोर्ड मास, राइट? सिमिलरली यहाँ पे जावा में जो ऑपरेशन जो हम यूज करते हैं, जब कैलकुलेशन यूज होती है, वही सेम होगा. तो नम 5/5 होता है. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने पेरेंथेसिस इंक्लूड हुए हैं कि पहले पेरेंथेसिस सॉल्व हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो, राइट? बी का ब्रैकेट सॉल्व हो. तो पहले सम कैलकुलेट होगा, जो टोटल सम है वो डिवाइड बाय 5 होगा. तो इसलिए पेरेंथेसिस इंपॉर्टेंट है एंड डू टेक केयर फॉर सच ऑपरेशन जब हम कर रहे हैं. अब हम प्रिंट करेंगे तो एस कैपिटल, बाकी सब स्मॉल. system.out.println. ओके, नाउ द एवरेज वी कैन गिव एनीथिंग, मतलब तुम भी कुछ भी दे सकते हो अंडर डबल कोट. सो द एवरेज of 5 numbers is close this double quote and give plus sign for concatenation. अभी यहाँ पर जो एवरेज की जो वैल्यू है ना, ये जो यहाँ पर एवरेज की वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी. मतलब इसका जो वैल्यू यहाँ पर आएगा ना, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. आई विल शो यू. मतलब कहने का चाह रहा है एवरेज एंड देन यू क्लोज द ब्रैकेट एंड एट सेमीकोलन फॉर टर्मिनेशन. यू कंपाइल दिस. See at the bottom you have got class compile, no syntax error. So our program is correct. Now we can close and we will run now. See, अगर हम वहाँ पर कॉन्कैटिनेट नहीं करते ना तो सिर्फ ये प्रिंट होता, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज एंड कॉलम. तो हमने कॉन्कैटिनेट इसलिए किया था, हमने जब प्लस और एवरेज किया था कि हमारी जो एवरेज की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाए इन 30. तो सेमी कॉलम जो हम डबल कोट्स यूज करे थे वो आगे यूज करे थे कॉलम की जस्ट बात. ओके, सो मेक श्योर ये करेक्ट हो क्योंकि यहाँ पर जनरली मिस्टेक होती है. नाउ हम फोर्थ प्रोग्राम करते हैं कि हमें मार्क्स प्रिंट करने हैं ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. ओके, एंड देन उनका परसेंटेज कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो क्लास नेम इज परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ मार्क्स. ठीक है, ओके, सो इसको कर लेते हैं क्लिक, देन इंक्रीज द साइज आल्सो. ठीक है, कंट्रोल प्लस ए एंड बैकस्पेस कर लेना. फिर हम देते हैं पब्लिक क्लास परसेंटेज परसेंटेज मार्क्स. सी अभी में भी मेरी थोड़ी राइटिंग स्पीड ज़्यादा होगी. थोड़ा मैं साइड से फास्ट भी बोल रही हूँ, बट तुम अपना टाइम देके करना. गिव इट सम टाइम एंड देन प्रैक्टिस बिकॉज अभी बहुत इनिशियल स्टेज है. ठीक है, तो टेक योर टाइम और मे बी एरर्स आएंगे. प्लीज़ जल्दी जल्दी मत करना. ठीक है, टाइम लेके करना, चीज़ें होएंगी. ओके, एंड होती भी, मैं भी अपने टाइम में बहुत मिस्टेक करती थी. मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी एरर क्या है. फिर मैं बोलती थी यार अपने फ्रेंड से कि व्हाट आर द एरर्स. मैं टीचर से साथ पूछती थी. मैं 10 टाइम्स टीचर के पास जाके गई कि मैम एरर नहीं मिल रहा मुझे. तो ये चीज़ होती है. तो इसलिए मैं शायद साइड बाय साइड मिस्टेक्स बताई जा रही हूँ जो मैंने भी करी थी अपने टाइम पे. ठीक है, सो नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम एड parenthesis इंक्लूड कर्ली ब्रैकेट्स. नाउ हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. लेट्स सी. ठीक है, तो आई एम गिविंग subject's name here now. So English, suppose I scored 95 out of 100. Then computer application which is must, C dot A देते थी हूँ. Computer application which I'll say scored, let's say
मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना 100 जाना चाहिए स्कोर। आप फ्रेंड्स यू स्टार्ट फॉलोइंग माय चैनल, बट मिनिमम तो 95 जाने चाहिए। सो आई गिव यू 95, कि इतना तो जाएगा ही, ठीक है। देन गो विथ, ओके हमने डिक्लेयर नहीं किया है, सो हम डिक्लेयर कर देते हैं, वरना तो ये एरर शो करेगा। इंट इंग्लिश CA मैथ्स, देन यू हैव व्हाट, ज्योग्राफी, जियो लिख देती हूँ। एंड देन लेट्स गिव एक साइंस भी दे देते हैं, साइंस सब्जेक्ट, सो लेट्स मी गिव इट बायोलॉजी। गो विथ बायोलॉजी चलो, चलो बायो। ओके, रख जाए यहाँ पर। माय बैड, हम यहाँ पे वो नहीं इंक्लूड कर सकते, फुल स्टॉप। वी कैन यूज ओनली फ्यू स्पेसिफिक सिंबल्स। क्या चाहते हो, डॉलर एट, डॉलर एंड अंडरस्कोर, तो हम यहाँ पर अंडरस्कोर दे देते हैं। ओके, इट वाज माय बैड, आई मेड अ फुल मिस्टेक। सी मैं तो अभी भी एरर जनरेट कर देती हूँ, तो इस वजह से कह रही हूँ, इतना इतना मत घबराना, हो जाता है, ठीक है। बट इट विल शो यू, मतलब जब भी तुम एरर क्रिएट करोगे ना तो रेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। सपोज यू स्कोर 92 इन योर मैथ्स, विच इज ओके। जियो में लेट्स सपोज यू क्रिएट 90, एंड बायोलॉजी, किसका इसको बायोलॉजी फेवरेट है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सपोज यू गेट 90, नहीं मैथ से तो कम होना चाहिए बायोलॉजी का। सपोज यू गेट 90, 90 ओनली इन बायोलॉजी, मैथ से कम होना चाहिए। ओके, एंड देन हमें क्या करना है, सम। तो हम यहाँ पर सम भी दे देते हैं। हम एक अलग बना रहे हैं सम, और बाद में परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सम प्रिंट करेंगे। तो सम के लिए व्हाट यू गेट इज, हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, इंग्लिश प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस मैथ्स प्लस जियो प्लस बायो। ओके, एंड देन यू टर्मिनेट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि हमें सेमीकोलंस भी ऐड करना है हर स्टेटमेंट के बाद। तो सब में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में, मैथ्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंग्लिश में, एंड लास्ट में जब हमने डिक्लेयर किया है स्टार्टिंग में, वहाँ पर भी सेमीकोलन ऐड करना है, ठीक है। देखो, तो हमने सम का फॉर्मूला लिखा है, सम इज इक्वल्स टू इंग्लिश प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस मैथ्स प्लस ज्योग्राफी प्लस बायोलॉजी। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज को फॉर्मूला लिख देते हैं, और इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना है, 500 इंटू 100। टर्मिनेट कर दिया। फिर हम प्रिंट लाइन, हमें परसेंटेज प्रिंट करना है, तो हम उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट, मेक श्योर कि सिस्टम का कैपिटल हो एस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 9 विच इज प्रिंट एलन, ठीक है। अब मुझे लिखना है द परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इज कॉलम एंड डबल कोड एंड किया, फिर प्लस, एंड देन पर, क्लोज ब्रैकेट, हाँ क्लोज ब्रैकेट, एंड देन यू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। तो अभी व्हेन यू लुक एट द प्रोग्राम, तुम्हें लग रहा है कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, इज इट सो, या तुम्हें यहाँ कुछ एरर लग रहा है कि हमें ब्रैकेट्स ऐड करने चाहिए, पैरेंथेसिस, और टेल योर ओपिनियंस, लाइक मैं शायद से तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ रही हूँ। सी टेक योर टाइम, लेट मी नो कि तुमने मेरा ये, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर पैरेंथेसिस इंक्लूड होंगे नहीं होंगे। टेक योर टाइम, कैलकुलेट करो, कॉपी पेन से लेके बैठो। सी मैं बताती हूँ, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस ऐड करना इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि देखो पहले ये मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। तो 500 इंटू 100, तो ये कितना आएगा, 50,000। तो यहाँ पर पता है क्या होगा, सपोज सम, सपोज कर रही हूँ मैं सम, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैं सब सम लेके छोड़ रही हूँ 450, कैलकुलेट कर लेना, मतलब मैं बस समझा रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझो। 450 डिवाइड बाय 50,000 होगा। तो अगर हम 450 को डिवाइड करेंगे 50,000 से, आंसर आएगा समथिंग 0.00 समथिंग पॉइंट्स में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, राइट। और ये क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर जो ये डेटा देखा हमें, इंटीजर डेटा टाइप, तो अभी हमारा डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग, तो हमें आंसर ही देगा 0 में, ठीक है। हम इसको एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं। देखो मैंने इसे कंपाइल किया, तो क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स है, सिंटेक्स एरर नहीं है, बट ये रन टाइम एरर कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसे रन टाइम एरर कहते हैं। प्रोग्राम पूरा सही है, कम पूरा सिंटेक्स वाइज सही है,
बट कहाँ इशू आएगा? देखो आंसर में आएगा। सी, द परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट इज़ 0। 0 क्यों आया? क्योंकि हमने 450 को जब 50,000 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0 पॉइंट समथिंग। अब क्योंकि ये इंटीजर है, हमें ये रिटर्न कैसे दिखा? इंटीजर में। तो जी डेसिमल से तो पहले वैल्यू क्या थी? 0। तो उसने वही प्रिंट किया है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे डबल नहीं, हम यहाँ पे पैरेंथेसिस इंक्लूड करना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या ये अभी भी सही है? क्या ये सही है? ये अभी भी गलत है। देखो अगर हम 450 को 500 से डिवाइड करेंगे दोबारा, देखो वही वही सेम चीज़ है। अगर मैं 450 को दोबारा 500 से डिवाइड करके देखूँ, जो हमारा समय है, सपोज़ हमने समझ लिया 450 इसको डिवाइड किया 500 से। अगर मैं 450 को 500 से डिवाइड करूँगी तो अगेन आंसर तो क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इस बार 50,000 ना लेकर 500 लिया है, राइट? हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगेन ये इंटीजर टाइप है ना, तो 450 को और हम 500 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर में आएगा 0 एंड 0 इंटू 100 कितना हुआ? 0। 0 इंटू 100 कितना हुआ? मैं लिख के बताती हूँ। 0 इंटू 100 कितना हुआ? 0। तो अगर हम इसको भी एक बार रन करवा के लिख लेते हैं, 0 ही आएगा। देखो कंपाइल किया, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। बट ये रन टाइम, इसे जो बोलते हैं रन टाइम एरर, मतलब हमारे प्रोग्राम तो एकदम सही है, लेकिन हमारे अगर आउटपुट में आंसर आ रहा है ना गलत, तो वो होता है रन टाइम एरर, 0 आ गया। ठीक है? अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को, इससे परसेंटेज को हम फ्लोट में करेंगे। फ्लोट क्या करता है? कौन सी डेटा टाइप को स्टोर करता है? जो डेसिमल में हो। ठीक है? तो हम इसको ले लेंगे डबल में। डबल इज इक्वल्स टू परसेंटेज और यहाँ पर इंक्लूड करेंगे 500.0। डबल इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ा है यहाँ? हम्म, हमने क्या लिया है? परसेंटेज को डबल में लिया है और यहाँ पर हमने 500.0 इंक्लूड किया है। ठीक है? 0.0 ऐड किया है। अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर आ गया, दोबारा बंद किया। अब देखो हमारा परसेंटेज आ गया 92.4। हुर्रे, कांग्रेचुलेशंस, हमने वाला प्रोग्राम भी कर लिया। तो करते हैं, हमें प्रिंट, हमारा जो क्लास नेम है वो है स्टार पैटर्न। हम एक्चुअली एक स्टार पैटर्न का प्रोग्राम कर रहे हैं एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है? इसको कई करने के भी कई वेज हैं। तो ये तो बहुत सिंपल और बहुत बेसिक वे है जिससे हम आज प्रोग्राम करेंगे। बाकी जब हम लूपिंग पढ़ते हैं ना तब ये प्रोग्राम बहुत हम सिंपली कर सकते हैं, हम इतनी सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे। तो ओके, सो अभी बेसिक है तो विल गो विद द बेसिक प्रोग्राम ऑफ प्रिंटिंग स्टार पैटर्न। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें प्रिंट क्या करवाना है। तो जो हमें प्रिंट करवाना है उसको मैं कमेंट कर रही हूँ। ठीक है? हमें एज सच एक प्रोग्राम प्रिंट करवाना है। एक तो ये शिफ्ट्स क्लिक करके बहुत मिस्टेक होती है। ठीक है? तो हमें जो प्रिंट करवाना है वो है एज सच की पहली लाइन में 1 स्टार प्रिंट होना चाहिए, सेकंड लाइन में 2 स्टार्स, थर्ड लाइन में 3 स्टार्स, फोर्थ लाइन में 4 स्टार एंड फिफ्थ लाइन में 5 स्टार। एंड ये एक पैटर्न प्रिंट हो रहा है स्टार्स का। तो हमें ये एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमें स्टार पैटर्न डिस्प्ले करना है। तो हम अपनी पहली लाइन लिख लेते हैं। पहली लाइन क्या है? हमें क्लास डिक्लेरेशन लेनी है। सो विच इज पब्लिक क्लास स्टार पैटर्न 1। स्टार पैटर्न हमारा नेम है क्लास का, तो हमने वही दे रहे हैं और हमें वही देना चाहिए, है ना? तो नेक्स्ट लाइन में हमें फिर कर्ली ब्रैकेट्स इंक्लूड करने हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आई होप कि ये पैरेंथेसिस अभी तुम सही इंक्लूड करवा रहे होंगे, तो पैरेंथेसिस इंक्लूड करना मत भूलना।
अभी फिर हमें डिस्प्ले करवाना है, तो इसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर स्टार्स। तो ये प्रोग्राम ऐसे डिस्प्ले होने वाला है देखो। एंड इसके अंदर एक स्टार, क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी। टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन। नाउ सेम लाइन एज इट इज लिखनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंड यहाँ पे 2 स्टार्स, नॉट टर्मिनेट। सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन भी यही लिखेंगे। यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस भी दिया है, यहाँ पर एक स्टेप स्पेस है, सी ये एक स्पेस है, तो हम यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं क्योंकि हमें एज इट इज जो हमारा एक हमने कमेंट के अंदर जो लिखा है पैटर्न वही एज इट इज प्रिंट करवाना है, तो हम स्पेस भी दे रहे हैं। एंड ये काफ़ी प्रीटी अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। ना फोर्थ लाइन सेम, प्लीज कट पेस्ट मत करना भी, मैं भी साथ साथ ही लिख रही हूँ, वरना तो मैं भी कट एंड पेस्ट कर सकती थी। द रीजन इज कि तुम्हारे भी इनिशियल स्टेज है, तो प्लीज थोड़ा सा एफर्ट्स डालना। ये फिर लाइंस जो है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए, इस वजह से कट पेस्ट मत करना। प्रिंट एंड ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट है, अब इसमें हम 5 स्टार्स प्रिंट करेंगे। डबल कोट, parenthesis क्लोज, टर्मिनेट एंड दैट्स इट। तो ये हमारा प्रोग्राम है एंड इसको कंपाइल कर लेते हैं। सो क्लास कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर, कांग्रेट्स। नाउ क्लोज करके इसे रन करते हैं, एक सेकेंड। वर्डमिन पे जाके देखो ये प्रिंट हो गया। हियर इज द प्रोग्राम। नाउ सेकंड प्रोग्राम जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो भी स्टार पैटर्न का ही होगा। सो उसके लिए भी हम स्टार पैटर्न 2 नेम दे देते हैं। ओके, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए बैकस्पेस। सी अब हम जो प्रिंट करवाना है मैं उसको कमेंट कर रही हूँ दोबारा। फर्स्ट थिंग आई वांट कि आप लोग ट्राई करो, तो अगर ये बन रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बन रहा तो स्टिल वी विल सॉल्व दिस टुगेदर, बट एक ट्राई आप दो बिफोर आई स्टार्ट विद द सॉल्विंग प्रोसेस। तो ये है हमारा पैटर्न सेकंड, हमें ये प्रिंट करवाना है। तो बहुत सिंपल है वैसे, जहाँ से हमने लास्ट प्रोग्राम किया था वैसे ही होगा। दिस बिफोर यू लुक आफ्टर माय सॉल्यूशन, पॉज द वीडियो, सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड पूरा एग्जीक्यूट करना, ठीक है। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम लिखती हूँ। पब्लिक क्लास, क्लास नेम क्या है, स्टार पैटर्न 2, स्टार पैटर्न 2। नेक्स्ट लाइन curly brackets. Now the second statement, which is public static void main,
नेक्स्ट लाइन कर्ली ब्रैकेट्स इंक्लूड करना है। अब हमें सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन लिखना है। गिव 4 स्पेस एंड गिव अ स्टार एट द फिफ्थ टाइपिंग। ओके, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, क्लोज द डबल कोट, टर्मिनेट कर देना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। नाउ द सेकंड लाइन, प्लीज कट पेस्ट मत करना, इट इज अप टू यू, मतलब मैंने बता दिया है, कट पेस्ट मत करना, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये प्रोग्राम आपने अपनी तरफ से ट्राई किया था और अगर ये नहीं चला, तो एक बार देखना कि क्या प्रॉब्लम थी, बिकॉज आई थिंक ये प्रोग्राम कर लिया होगा। अगर प्रॉब्लम आई थी कहीं, तो फिर वो आई होगी कि कहीं सिंटेक्स एरर जनरेट हुआ होगा फॉर श्योर, अगर प्रोग्राम नहीं हुआ है तो। एंड वही प्रॉब्लम होगी, ये इतनी बेसिक प्रोग्राम है कि इनमें सिंटेक्स एरर ही होती है। एंड लास्ट लाइन में हमें 5 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। सो यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, इसको रिमूव कर देते हैं एंड कंपाइल। क्लास कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर नीचे, तो मेरा प्रोग्राम सही है। क्लोज किया वर्ड में जाकर, एंड ये हमारा सेकंड प्रोग्राम भी रन हो गया सक्सेसफुली। तो एक प्रोग्राम मैं एज अ होमवर्क आपको दे रही हूँ, ट्राई करना। ये स्टार पैटर्न फ्री का है, स्टार पैटर्न फ्री, और इसको मैं कमेंट में बता देती हूँ। कमेंट करके ऊपर जैसे किया था कि ये वाला हमें कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। Ctrl+A बैकस्पेस किया। नाउ देखो, ये जो स्टार पैटर्न फ्री है, इसका ये ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए। पहली लाइन में 7 स्टार्स हैं, सेकंड लाइन में 5 स्टार्स हैं, थर्ड लाइन में 3 स्टार्स हैं, एंड फोर्थ लाइन में 1 स्टार है। तो इट्स अ ऑड नंबर स्टार पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम। और ये बहुत सिंपल है, जैसे लास्ट के 2 प्रोग्राम्स करे थे वैसे होंगे। बट क्या होगा इसमें, जस्ट कि फर्स्ट वाला जो लाइन होगा जिसमें नंबर आधा प्रिंट लाइन, उसमें डबल कोड के अंदर 7 स्टार्स आएंगे। तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ये हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, इट मीन्स देयर इज अ सिंटेक्स प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं एरर आ रहा होगा। चेक दिस। और अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर एरर आने से मतलब यू नीड मोर प्रैक्टिस, ठीक है, तो प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है, एंड गिव इट अ प्रैक्टिस बाय ओन, एंड एफर्ट्स डालने पड़ेंगे देखो। एंड दैट्स ऑल, बाय।